नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। उत्तराखंड उपचुनाव में बीजेपी की जीत का रथ थम सा गया है। बीजेपी पिछले करीब 10 सालों से सत्ता में है और इस दौरान जितने भी उपचुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी उपचुनाव में जीत दर्ज की। लेकिन इस बार उपचुनाव में कांग्रेस को पहाड़ की संजीवनी मिलती हुई नजर आई। जहां कांग्रेस ने अपने परचम लहरा दिए, तो वहीं बद्रीनाथ में कांग्रेस ने के लखपत बुटौला ने बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी को और मंगलौर में कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी उम्मीदवार करतार सिंह बढ़ाना को हरा दिया। इस जीत के साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ झांकी है, केदारनाथ अभी बाकी है। आखिर सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी दोनों सीटें कैसे हार गई, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, नतीजे हमारे अनुकूल नहीं रहे, इस सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत निष्ठा से काम किया और मंगलौर की जनता को तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी जमानत जब्त होती थी। आज हम कांग्रेस को हराने की कगार तक पहुँचा, हरा नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस को हराने की कगार तक पहुँचा। बद्रीनाथ विधानसभा कांग्रेस की थी, अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी को बधाई देता हूँ, लेकिन कांग्रेस अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा जाति वही है। ठीक है कि राजेंद्र भंडारी जी ने विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए सत्ता दल को ज्वाइन किया था। मैं बद्रीनाथ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि क्षेत्र के विकास के लिए भंडारी जी ने जो वादे बाकी जनता के मित्र के हम पूर्ण करें। सरकार में हमें मंगलौर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ की जनता से हमारे प्रत्याशी महान जिनके और भारी प्रत्याशी गा कर अपना एक प्रकार से उनको आज जनता ने बेनकाब कर दिया। तो ये आज इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नवीन प्रशाली जी हमारे साथ जुड़े और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता राजेश चमोली जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। नवीन प्रशाली जी, आज तो पहला प्रश्न आपसे करना चाहूंगी, सत्ता में होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव की दोनों सीटें हार गई, क्या आप बड़ी वजह मानते हैं? देखिए जागृति जी, ये दोनों ही सीटें अगर मैं बद्रीनाथ की बात करूं तो कांग्रेस के पाले में थी, और अगर मैं मंगलौर सीट की बात करूं तो बीएसपी की सीट थी जी। और दोनों जगह उपचुनाव हुए और उपचुनाव में कांग्रेस अपनी सीट बचाने में सफल रही और दोनों सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी ने शिरोधार्य किया और उसको स्वीकार किया। और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जनहित की सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है और प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा बहुमत से सत्ता में लाकर एक इतिहास रचा और स्थायी सरकार दिया है। तो जनता चाहती होगी कहीं ना कहीं सरकार और बेहतर काम करे, जिससे विपक्ष में भी कुछ लोग होने चाहिए, तो इस हिसाब से मतादेश दिया होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं दोनों ही सीटों पर, दोनों ही सीटें पहले से भाजपा के पास नहीं थी। अगर मैं चुनाव के लिहाज से मैंडेट के हिसाब से करूं और वोट के हिसाब से करूं तो मंगलौर सीट जो उत्तराखंड बनने के बाद जिस पर भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से टक्कर देती हुई नजर नहीं आती थी कभी भी, जिस प्रकार से इस बार आई और बहुत ही न्यूनतम माध्यम से कांग्रेस इसमें जीती है, केवल 422 वोटों से जीती है और ऐसी बद्रीनाथ विधानसभा में भी कम वोटों से जीती है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें हमारा वोट प्रतिशत बड़ा है और अगली बार जनता जरूर भारतीय जनता पार्टी को देगी और भारतीय जनता पार्टी की जनहित की सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए कार्य करती रहेगी। ठीक। राजेश चमोली जी, दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, एक पर तो वापसी की है और दूसरे पर जीत। लेकिन हर बार ये होता था कि कांग्रेस आरोप लगाती थी कि सत्ता का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बल्कि मतदान से पहले तक भी इस तरीके की बयानबाजी हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन अब तो कांग्रेस दोनों सीटों पर जीत गई है, अब क्या कहना चाहेंगे? जागृति माध्यम से मैं उत्तराखंड महान जनता को, भगवान नारायण की जो भूमि है बद्रीनाथ की जनता को और मंगलौर की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से जीत जनता की जीत है। जनता की कैसे जीत है, देखिए हमने उत्तराखंड के जो दोनों चुनाव हैं वो जनता के मुद्दों पर लड़े। भगवान बद्रीनाथ की जो नारायण की भूमि है वहां पे हमने जो चुनाव लड़ा है वो लड़ा है जोशी मठ पिछले 2 साल से करा रहा था, मतलब राज्य सरकार से कह रहा था कि मैं मतलब जगह जगह फूट जो हो रही थी, जगह जगह लोगों के मकान टूटे थे, उन लोगों की अनदेखी, उन लोगों के स्थानीय मुद्दे और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे जो भारी लोगों को बसाने का जो काम कर रही है वो बड़ा मुद्दा था।
और जो उत्तराखंड के मूल मुद्दे थे, जैसे प्लान हो गया, बेरोजगारी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ये तमाम मुद्दे, हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने धन बल हो गया, हर प्रकार से छल कपट करके चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया। उसका जीता जाता उदाहरण आपने दोनों विधानसभाओं में देखा होगा कि किस प्रकार बद्रीनाथ में हमारे जो नेता थे, माननीय गणेश कुरिया जी हों, चाहे कर्ण मेहरा जी हों, चाहे हरीश रावत जी हों, यशपाल आर्य जी हों, प्रीतम सिंह जी, इनकी जब मैं भी उस चुनाव में था, मैंने जागृति, हमने देखा कि हमारी गाड़ियां मतलब हर आधे घंटे में चेक होती थी। ठीक। बीजेपी के मंत्री, विधायक, तमाम पूरी सेना फौज वहां थी, कोई किसी की बेरोक गाड़ियां इधर से उधर जा रही है। चाहे इवन नवीन भाई भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि इवन बीजेपी के प्रवक्ता भी अगर 3-4 गाड़ियां को ले जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन हमारी गाड़ियां हर पल पे, हर स्टेशन पे गाड़ियां चेक होती थी। जो ठीक है, हम प्रशासन की, लेकिन दबाव की बात करें, किस प्रकार का दबाव था आपने देखा होगा। चुनाव से एक दिन पूर्व और इवन चुनाव के दिन भी जी मंगलौर में प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस उत्तराखंड को कलंकित करने का काम किया। ये उत्तराखंड बहुत शांतवादियों में रहने वाला प्रदेश है, और मैं अगर अन्य राज्यों से करूं तो हम तो यहाँ देवभूमि है, देवभूमि में इस प्रकार के कुकृत्य, लड़ाई, दंगा, मार पिटाई, खासकर चुनाव में गोलीबारी होना, तो मुझे लगता है पहली बार उत्तराखंड के इन 24 साल के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो चुनाव में गोलियां चली, मतलब बंदूकें निकली, लाठीचार्ज हुई, तमाम चीजें आपने देखा होगा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किए गए, उसको उत्तराखंड बिल्कुल बारीकी से देख रहा है। लेकिन हमने जो 2 बार कहा कि हमने ये मुद्दा, हमने तमाम मुद्दे, जनता के मुद्दे उत्तराखंड में रखे। हमने अग्निवीर का जो प्रमुख मुद्दा था, उससे युवाओं से आग्रह किया कि आपके भविष्य को, जहां कांग्रेस ने एक परमानेंट जॉब देकर सुरक्षित कर रखा था, आज देहरादून में अगर देखूं, आप देहरादून के चारों तरफ अगर जागृति देखेंगे तो अधिकतर वो लोग हैं जो फौज से रिटायरमेंट होकर देहरादून में मकान बना के अच्छा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, राजेश चमोली जी, कम से कम हमें चुनाव के नतीजों के बाद, चाहे फिर वो हार हो या जीत हो, उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट तो ढूंढना चाहिए, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम जनता का जो जनादेश है उसे स्वीकार करते हैं और जनता चाहती है कि विपक्ष मजबूत हो। लेकिन आप जीत के बाद भी कह रहे हैं कि सत्ता का तो पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया ही गया। आपके पास लौटूंगी प्रशाली जी, ठीक है, अभी आपके पास लौटूंगी इस जवाब के लिए। ठीक है प्रशाली जी, सीधा आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा कहते हैं कि बद्रीनाथ तो सिर्फ झांकी है, केदारनाथ बाकी है। देखिए जागृति जी, अगर 1-2 सीटें जीतकर कांग्रेस अगर इस तरह से घमंड से अगर भर जाती है, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस की नादानी है। आप ये देखिए कि मंगलौर सीट की बात अभी सम्मानित प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे थे, पहली बार मंगलौर के इतिहास में ऐसा चुनाव हुआ जब कांग्रेस और बीएसपी लड़ रहे थे, तो मुस्लिम वोटों को बट ना जाए, इसलिए कांग्रेस ने उसका ध्रुवीकरण किया। वहां पर इस तरह से माहौल बनाया कि झगड़ा फसाद हो, और उसको भारतीय जनता पार्टी के सर पर चिपकाने का जो कोशिश, प्रयास कांग्रेस ने किया, वो विफल रहा। कांग्रेस ने कहा कि गोली चली, काफी सारी भ्रांतियां फैलाई, लेकिन जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करती है। ये कांग्रेस के अपने प्रपंच है, कांग्रेस की अपनी राजनीति का तरीका है। और लेकिन ये दुर्भाग्य है कांग्रेस के लिए कि जिस समुदाय को कांग्रेस हमेशा वोट बैंक और तुष्टिकरण से आगे बढ़ाती रही, आज उसी समुदाय में वोटों के लिए इनको ध्रुवीकरण करना पड़ा, ताकि मुस्लिम वोट बीएसपी को न जाए या भाजपा को न पड़ जाए। इसलिए इन्होंने ऐसा प्रपंच वहां पर रचने की कोशिश की ताकि कांग्रेस की तरफ से वो वोट डाले। ठीक है, बहुत न्यूनतम मार्जिन से वहां पर इनकी जीत हुई है। मैंने कहा कि जनता का जनादेश जो है हमेशा सिरोधार्य करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, और हमेशा लोकतंत्र का सम्मान करती है। ठीक, राजेश चमोली जी। ऐसा है जागृति, देखिए जिस प्रकार मेरे साथी मतलब बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ध्रुवीकरण किया। देखिए उत्तराखंड, मैंने बताया उत्तराखंड बहुत शांतवादियों में लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं, और वहां नारायण की भूमि, मैंने पता नहीं एग्जाम्पल आपके सामने है, आपने हर बार ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हो, चाहे राज्यसभा के चुनाव रहे हो। उत्तराखंड में जब विधानसभा के चुनाव थे, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष समुदाय के नाम पर उत्तराखंड में एक झूठ फैलाया कि वो पार्टी आ जाएगी, और देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल के गए, देश के गृह मंत्री झूठ बोल के गए कि वो यूनिवर्सिटी खोलेंगे। आज साक्षात आपके सामने प्रमाण है किस प्रकार आपने ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया। लेकिन उत्तर प्रदेश, हमारे भगवान प्रभु श्री राम जहाँ की जन्मस्थली, वहाँ हमारे आराध्य उस
मतलब वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो चमोली जी, आप जो भगवान राम का विरोध करते थे, उसके अस्तित्व को नकारते थे, आपने तो हरिनामा तक यही कहता कोर्ट में। आज आप सनातन की पीछ पर खेलने आगे मजबूर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि आपको आज भगवान बद्री नारायण की याद आ रही है, भगवान केदारनाथ की याद आ रही है, भगवान राम से अयोध्या मंदिर याद आ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी ने आपको घुटनों के बल लाकर नतमस्तक करा दिया भगवान। चलिए ठीक है, प्रशाली जी लौटूंगी आप भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। ठीक है, चमोली जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, आपके पास लौटूंगी। कम शब्दों में राजेश चमोली जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। नीति का मतलब ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से जिस प्रकार हमारे पार्टी के अध्यक्ष कर्ण महरा जी ने कहा है कि बद्रीनाथ तो झांकी है, केदारनाथ अभी बाकी है। देखिए जागृति जी, आपके चैनल से फिर इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि केदारनाथ हमारा धाम है, हमारे उत्तराखंड हमारी यहाँ देवभूमि है। यहाँ के एक धाम का जो हमारे केदारनाथ का एक मंदिर से मतलब वहां का शिला लेकर और राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली में एक शिलान्यास कराए कि हम यहाँ धाम खोलने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी संकीर्ण मानसिकता है, कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता, वो बात की उत्तराखंड का प्रचार प्रसार हो, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के धामों का प्रसार हो। हम तो चाहते हैं पूरे विश्व में भगवान बद्री विशाल बाबा केदार के मंदिर बने। हम पूरे विश्व में चाहते हैं, हम पूरे विश्व में चाहते हैं कि भगवान बद्री विशाल बाबा केदारनाथ का मंदिर बने। ये आपकी संकीर्ण मानसिकता है। आपके मुख्यमंत्री थे तत्कालीन हरीश रावत जी, जो बॉम्बे में बद्रीनाथ मंदिर का उद्घाटन करके आए, आपको तब कुछ नहीं रहा। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे कांग्रेस के, मुंबई में बद्रीनाथ धाम बना था, बद्रीनाथ मंदिर बना था, उसका शिलान्यास करके आए थे। और आज आपको याद आ रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जब एक संस्था द्वारा एक ट्रस्ट द्वारा जब मंदिर बनाया जा रहा है, तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह हो रहे। शर्म आनी चाहिए आपको। आप उत्तराखंड विरोधी हैं, आप उत्तराखंड के दुश्मन है। कांग्रेस उत्तराखंड की दुश्मन है, वो नहीं चाहती कि उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की जो विचारधारा है वो जाए। हम तो चाहते हैं कि हमारे धाम जो है भगवान बद्री विशाल बाबा केदारनाथ का पूरे विश्व भर में मंदिर बने। चलिए ठीक है, पूरे विश्व भर में मंदिर बने। ठीक है ठीक है, चमोली जी लौटूंगी आपके पास। प्रशाली जी, एक प्रश्न मेरा भी शुरुआत में ही राजेश चमोली जी ने कहा था कि बद्रीनाथ में भारतीय जनता पार्टी को इसलिए भी हार का सामना करना पड़ा क्योंकि जो वहां के लोग हैं, जो वहां की जनता है, वहां पर जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे जो बदलाव बद्रीनाथ में हो रहे हैं, वो जनता स्वीकारने को राजी नहीं है। जागृति, मेरे से प्रश्न है? जी बिल्कुल, आपसे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि विकास उत्तराखंड की सरकार कर रही है और बहुत अधिक कर रही है। जहां पर सड़कें नहीं थी वहां पर सड़कें पहुंच गई हैं, जहां पर पीने की व्यवस्था पानी की नहीं थी वहां पानी पहुंच गया है। तो जहां स्कूल नहीं थे वहां अच्छे स्कूल बन रहे हैं। तो आपने देखिए कि हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड का विकास कर रही है। लेकिन कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता ये देखिए कि जिस भगवान राम का इन्होंने विरोध किया था, जिसके अस्तित्व को नकार दिया था, कोर्ट में इनके सुप्रीम लीडर जो है सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी ने दे दिया था कि भगवान राम थे ही नहीं, राम सेतु था ही नहीं। तो भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाली पार्टी आज इस कदर भगवान के गुणगान को कर दे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये इस प्रदेश के, इस देश के सनातन धर्मियों के जीत है कि कांग्रेस भी आज भगवान का नाम लेने पर मजबूर हो गई है, भगवान का नाम ले रही है। लेकिन कांग्रेस की जो संकीर्ण मानसिकता है, जागृति, इनकी जो संकीर्ण मानसिकता इस प्रकार से है कि उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार न हो, तो इस कदर ये कह रहे हैं। हम तो चाहते कि भगवान भगवान बद्री विशाल बाबा केदारनाथ के मंदिर पूरे विश्व में बने, हमारे धाम है पूरे विश्व में और प्रसिद्ध हों। ठीक है राजेश चमोली जी, देखिए बीजेपी तो बहुत पॉजिटिव है, कह रही है कि दोनों सीटों पे तो हम पहले भी नहीं थे, लेकिन हमारी जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ा है। मंगलौर में तो सिर्फ 450 सीटों का अंतर रह गया। और दूसरा ये कह रहे हैं कि विकास तो हम पुरजोर तरीके से कर रहे हैं और कांग्रेस को भी मजबूर कर दिया अब तो राम का नाम लेने पर। जागृति जी, ऐसा है, देखिए ये विकास की आप बात करें, मैं इनको कहता रहा हूँ, एक बार आप बद्रीनाथ रूट पे यहाँ ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक बाई रोड चलिए, कम से कम 100 जगह चाह रखे हैं, 100 जगह 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए इस ऑल वेदर के नाम पे। ऐसी ऑल वेदर रोड बनाई जो किसी भी वेदर में आपको ठीक नहीं मिलेगी। ऐसी उत्तराखंड में 12,000 करोड़ की रोड बनी है। अब बात कर रहे हैं ऑल वेदर रोड बनी है, तभी चारधाम यात्रा का कितना यात्री बढ़ा, 500 सीट चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड यात्री आ रही है। कैसे जा पा रहे हैं? जहां 3 लाख आप देखिए जो यात्रा हो रही है, इतनी ऐतिहासिक यात्रा होगी, कैसे सफल होगी जब रोड नहीं होती? तो ठीक है प्रशाली जी, इसके बाद आप ही से मैं जवाब लूंगी। ठीक है, बस एक बार राजेश चमोली जी को बात पूरी करनी है। लेकिन बात ये नहीं है कि हमारे वोटों का आंकड़ा बढ़ा है, हम हारे हैं ना, इस बात को हम एक्सेप्ट करें। 5 लोकसभा में हम लेकिन हमारे वोटों का परसेंटेज बढ़ा। आप ये बात करें कि हम तो वोट परसेंटेज ले आए, अरे भैया जनता ने आपको, आपकी सरकार होने के बावजूद आपको
देश में 13 जगह भारतीय उपचुनाव जनता हुआ। पार्टी को हराने के लिए पूरा गठबंधन करने के बाद भी आपका वक्त नहीं चल रहा है। इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व क्या है, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार क्या है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज कांग्रेस कौन है आपका नेता, बताइए कांग्रेस का यहाँ पर? भगवान राम कह चुके हैं कि कांग्रेस चाहे तो मैं रिजाइन कर दूंगा। लोग हैं हमारे यहाँ 4 धाम है, उनकी व्यथा निकल के आ रही है। हरीश रावत जी ने अभी कुछ दिन पूर्व बयान दिया है, चमोली जी, हरीश रावत जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया है, जिसमें ये बयान दिया कि अगर कांग्रेस चाहे तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा अगर वो मेरे से काम नहीं कराना चाहती है। ठीक है। मेरे साथ सर प्रोटोकॉल चल रहा है, इसलिए वैशाली जी, कांग्रेस एक दल के अंदर दलदल बन चुका है। ठीक है। आपको भगवान राम ने भी भेज दिया वापस, मजबूरी में आपको कभी जय श्री राम बोलना पड़ अरे रहा आज है। ठीक है, चलिए ठीक है। वैशाली जी आपसे प्रश्न करना चाहूंगी। ठीक है राजेश चमोली जी, आपके पास लौटूंगी। वैशाली जी, प्रश्न तो ये भी, क्योंकि बद्रीनाथ सीट की जब हम बात कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो बद्रीनाथ में पहले विधायक थे कांग्रेस के, वो बीजेपी में शामिल हुए, फिर बीजेपी ने उन्हीं पर विश्वास जताकर उन्हें टिकट दिया, लेकिन बावजूद उन्हें बद्रीनाथ में हार का सामना करना पड़ा। देखिए, जनता जनार्दन होती जागृति जी, लोकतंत्र में जनता भगवान है। जी। वो जनता क्या जनादेश देती है, उस जनादेश को स्वीकार करना पड़ता है। जनता कभी भी हमारे हिसाब से जनादेश नहीं देगी। अगर हमारे हिसाब से देगी तो कांग्रेस चाहती कि पूरा देश में उनकी सरकार बन जाए, बनी नहीं पा रही उनकी सरकार, उत्तराखंड में उनकी सरकार नहीं बन पा रही, पूरे देश में उनको नकार दें। तो जनता कभी भी आपके चाहने में चाहने को नहीं होती, आपके कामों पर देती है। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जनता ने, देश की जनता ने दूसरी बार रिकॉर्ड बनाकर स्थायी सरकार देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आशीर्वाद किया है, वो सबसे बड़ा है। उस जनादेश का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार उत्तराखंड की जनता के लिए काम करेगी। कांग्रेस अब मृत विपक्ष की भूमिका यहाँ पर निभा रही है। जनता चाहती है कि कुछ बोले विपक्ष से, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कोई सुझाव नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, जनहित की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार यहाँ पर विकास के कार्य कर रही है और नए आयाम स्थापित कर रही है। आपने देखा हुआ यूसीसी के मामले में, कई मामले में उत्तराखंड पहला राज्य बना, उत्तराखंड में इतिहास रचा है। आज उत्तराखंड जिसका नाम कभी सरकारें बदलने के लिए लिया जाता था, मुख्यमंत्री बदलने के लिए लिया जाता था, आज उत्तराखंड का जो निर्णय लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो पूरे देश देख रहा है, उसको पूरा दुनिया देख रहा है। मुख्यमंत्री जी सम्मानित हो रहे जगह जगह। चलिए ठीक है, कांग्रेस की सोच ठीक है। फिर खत्म होती है, भारतीय जनता पार्टी की सोच आगे शुरू होती है। ठीक है, राजेश चमोली जी से ही प्रतिक्रिया लीजिए। राजेश चमोली जी, अब रखिए आप अपनी बात। ऐसा है जागृति जी, बार बार कहते हैं जनता जनार्दन, भैया 60 साल तक देश की उस महान जनता ने कांग्रेस को नवीन भाई मुझे बोलने दीजिए, अगर आपके ठीक है, ठीक नवीन वैशाली जी, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी ना इसके बाद। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं कुछ आपको नहीं बोलूंगा। आपको इनकी प्रतिक्रिया का जवाब मैं आपसे भी लूंगी वैशाली जी। ठीक है, जनता ने 60 साल आपको बदल किया। जनता जानती थी कि बिल्कुल नकारा पार्टी है, ऐसी पार्टी है जिसने देश की आजादी के टाइम पे भी दलाली की थी और देश भर में आज तक भी दलाली करती आ रही है। चलिए ठीक है, शब्दों का चयन जरा ध्यान से। ठीक है, आपने भीख मांगी थी अंग्रेजों से कि हमें माफ कर दीजिए, आप उस पार्टी के अनुयायी हो भाई। कौन सी देशभक्ति की आप बात करते हो? 60 साल तक जनता जानती थी कि कांग्रेस ने देश के विकास के लिए काम किया। 10 साल से कम मुस्लिम करके आप मुस्लिम करके आप सत्ता में आ गए, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। मैं बोलता हूँ 400 पार का नारा पूरा पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता का 400 पार। भैया ऐसी स्थिति होगी, पैसा वो तो देश की बात थी 400 पार की, पर प्रदेश में क्या स्थिति रही लोकसभा चुनाव की? फिर मुख्यमंत्री तब जाके मोदी जी को ऐसा चलना पड़ रहा है बैसाखियों पे। ये हालत आपकी जनता ने कर दिया। आप इस बात को मत कीजिए, जनता जनार्दन 60 साल तक। और रही बात जिस कांग्रेस को आपको बार बार कोसने काम करते हैं, आप बता दिए नवीन भाई कौन से स्कूलों में पढ़े हो, कांग्रेस के बनाए हुए स्कूलों में पढ़े हो। आज भी अगर हॉस्पिटलाइज की कहीं आवश्यकता पड़ती है, कांग्रेस के बनाए गए उन हॉस्पिटलों में आपके तमाम लोग भर्ती होते हैं। क्यों जाते हैं उन हॉस्पिटलों में? नकार दीजिए ना। सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक जो भी व्यवस्था उपयोग में कर रहे हैं वो सब कांग्रेस के समय की बनी हुई व्यवस्थाएं हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को क्यों मैं बता नहीं, आपका चरित्र जो आपका पार्टी का चरित्र है, दलाली का, नामी का, शुरू से उस पार्टी का चरित्र आज तक चला आ रहा है। अंग्रेजों के टाइम पे दलाली करने वाली पार्टी, अंग्रेजों के टाइम पे गुलाम पार्टी। चलिए ठीक है चमोली जी, ठीक है, ठीक है। वैशाली जी, मैं ये बोल रहा हूँ जागृति जी, मेरा छोटा सा सवाल है। एक सवाल है कि क्या जनता जनार्दन नहीं होती है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस ने उत्तराखंड में पिछले 70 सालों के इतिहास में इनकी सरकार रही, क्या 1 मीटर भी रेल पटरी यहाँ बिछाने का काम किया? वो सवाल है, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, राजेश चमोली जी। देखिए प्रवक्ता महोदय, आपको जनता ने 2 कारणों से नकारा। राजेश भाई, ठीक है, राजेश चमोली जी जरा उनके प्रश्नों के उत्तर भी दे दीजिए, फिर हम डिबेट आगे बढ़ा लेंगे। जनता जनार्दन होती है या नहीं होती है बताइए? बार बार 70 साल का रोना रहता है। राजेश भाई, जनता जनार्दन होती है या नहीं होती है?
भाई सब कांग्रेस की बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं। अरे स्कूलों में पढ़े हो, कांग्रेस की मैंने पूछा कि जनता जनार्दन होती है नहीं होती, आप बताइए। कांग्रेस के समय की कांग्रेस के समय के बनाए हुए हैं। अरे यार वही बात है, वही वाली बात है। ठीक है सर, स्वीकार लिया कि जितना भी विकास किया कांग्रेस ने ही किया, पर एक बार उनके जरा प्रश्न का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जनता जनार्दन होती है या नहीं, और कांग्रेस ने कितनी रेल जो सेवाएं हैं वो प्रदेश को दी। जागृति जी, इनको जरा याद दिला दूं, जिस रेलवे का ये बार-बार ढिंढोरा पीट रहे हैं ना, सतपाल महाराज जी उस टाइम रेलवे मंत्री थे, केंद्रीय राज्य मंत्री, और सोनिया जी ने वहां पे बकायदा इनको वहां पे अगर बोर्ड सरकार थी भाई जी का, उस वक्त देवेगौड़ा की सरकार के उसमें जो रेलवे प्रोजेक्ट, आप मैं बोलता हूँ सत्ता में आ गई, ये सोचते हमने काट दिया और आज भारतीय जनता पार्टी में आपको ज्ञान ही नहीं है। जब सतपाल महाराज ने सर्वे के लिए बोला था तो उस वक्त देवेगौड़ा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। मैं कांग्रेस की सरकार की बात कर रहा हूँ, जिस पार्टी से आप आते हैं। क्या आपने उत्तराखंड में कभी 1 मीटर पटरी बिछाई? होती या नहीं होती बताइए। जबरानी बात के बारे में जानते हैं, जिससे 50 साल आप राजनीति करते रहे, यहाँ पर जनता के साथ करते रहे। सबसे बनी में आपने उत्तराखंड की जनता के साथ छल किया। ना तो उत्तराखंड बनाने में आपका कोई योगदान है, ना उत्तराखंड चलाने में आपका कोई योगदान है। इसलिए जनता ने आपको नकार दिया है। पिरशाली जी 10 सालों के आंकड़ों की हम बात करते हैं। जब 10 सालों पर हम नजर डालते हैं तो जितने उपचुनाव हुए उस पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन इस बार इन दोनों सीटों पर हार का सामना तो करना पड़ा है। इसके लिए अब आगे किस तरीके से तैयारी, क्या आप इसके पीछे बड़ी वजह मान रहे हैं? देखिए जागृति जी, जनता भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है। हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक हमेशा जनता के बीच में रहती है। और मैंने कहा कि जनता हमेशा हमारे अनुसार कभी मतादेश नहीं देगी, जनादेश नहीं देगी। जनता का जो मूड होगा जनता उसके हिसाब से देगी। मैंने कहा कि जनता चाहती होगी कि कहीं से कोई विपक्ष में बोलने वाला भी हो, 1-2 लोग उनके होने चाहिए, तो इसलिए उन्होंने दिया। और मैं उत्तराखंड की देवदिल जनता का धन्यवाद इसलिए करता हूं कि लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी उन्होंने, और इस बार लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनाकर एक प्रदेश में स्थायी सरकार दी है। और हमारी सरकार उस जनादेश का सम्मान करते हुए लगातार प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है। कांग्रेस कहीं 1-1.5 सीट अगर जीत जाती है गठबंधन से या किसी तरह से, तो वो खुशी मना रही है अपने खुद डूबते हुए जहाज में। जब कहीं कोई छेद बंद कर दे, थोड़ा पानी आना कम हो जाता है, तो इनको लगता है कि 1 घंटे बाद डूबने वाला जो था वो 1.5 घंटा खींच सकते हैं, लेकिन जहाज तो डूबना ही है इनका। चलिए ठीक है, राजेश चमोली कम शब्दों में आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए जागृति, मैंने बताने इनके हारने के 2 कारण, अहंकार, दूसरा भारी कैंडिडेट को उत्तराखंड लाना, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को देखिए योग्य न मानना, और बद्रीनाथ में दल बदलों को टिकट देना। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उनके इलाके में भारतीय जनता पार्टी को एक योग्य उम्मीदवार न मिल पाना बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन राजेश चमोली जी, उस भारी कैंडिडेट के साथ भी जो अंतर था वो ज्यादा रहा नहीं, बस 400-450 सीटों का अंतर था। देखिए ये महत्वपूर्ण बात यह है, कांग्रेस उस सीट को जीती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार राजनीति की है, कांग्रेस वहां पर जीती है, उतना सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। और ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में होते हुए 2-2 सीटों को हारी है, और देश में 13 सीटों में से 11 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पे 2 सीट जीती है। चलिए, इसलिए आप ये बात को मानते हैं ना कि ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव हारते हैं तो विपक्ष अक्सर ये जरूर कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ थी इसीलिए चुनाव हारे, तो एक विश्वास तो जागा है विपक्ष के अंदर की मेहनत सत्ता के लिए हर प्रकार का कुछ करती है। इस सवालों का जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता जो आप सीधे सवाल पूछेंगे उसको कभी जवाब नहीं देंगे, या इनका जवाब। चलिए ठीक है, बिल्कुल माफी चाहूंगी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। तो एक तरफ जब लगातार ये चर्चाएं तेज हैं कि अब तक हुए उपचुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही थी, लेकिन इस बार दोनों उपचुनाव की सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं विपक्ष एक बार फिर से प्रदेश में अपने आप को मजबूत स्थिति में देख पा रहा है। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।